तेल लेना ये फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए कुल मिला के दिए। अब जैसे कि देखिए आप मध्य प्रदेश में चुनाव है, अब जैसे कि कमलनाथ घोषणा करते हैं कि हम 1500 डालेंगे, भैया किस बेस पे डालोगे? तुम खजाना तो मामा खाली कर चुके हैं, किस बेस पे डालोगे 1500? ये बताओ। गलत बात है सर, मैं सेना का जवान रहा हूँ, मैं किसी का अच्छा या बुरा नहीं बोलूंगा। केजरीवाल जो है ना वो दिल्ली में बांट के फ्री का सर उसने खत्म कर दिया सर। आप क्या मानते हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? शिवराज सिंह चौहान की सरकार बननी है। ऐसा क्यों? उनके जो भी कार्य रहे हैं वो सटीक रहे हैं, जनता के हित में रहे हैं। नाम क्या है? पंकज उपाध्याय, श्री पंकज उपाध्याय। श्री पंकज श्री पंकज उपाध्याय, क्या बात है। ये स्थिति जब बनती है जब दुनिया से सम्मान की अपेक्षा ना हो, क्योंकि हम खुद को अपने इतना सम्मान दे रहे हैं। नमस्कार, आयुध की चुनावी यात्रा इस समय ग्वालियर में है और ग्वालियर के बेजाताल में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर शाम के समय आपको कई लोग मिलेंगे देखने को, खास करके प्रेमी युगल, बच्चे बच्चियां यहां पर बैठ के प्रेम प्रसंग की जो चर्चाएं करती हैं, बैठी रहती हैं। चूंकि बैठने का एक स्थान है, बीच में ताल है, बोटिंग करते हैं, बड़ा ही मनोहर दृश्य यहां का शाम के समय होता है। एक कार्यक्रम चल रहा है, कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें हम फर्स्ट टाइम वोटर भी कह सकते हैं, है ना। तो अपन चर्चा करेंगे चुनाव पे, लोकतंत्र पे, आपकी निजी जीवन पे हम दखल नहीं देंगे, किसके साथ आए हो किसके साथ नहीं आए हो, है ना। नाम बताइए। शुभम यादव। शुभम जी कहाँ से हैं? अपन मुरार से हैं। मुरार से हैं। यहाँ पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, हमारा प्रोग्राम है इधर, इसलिए आए हैं देखने। कौन सा प्रोग्राम? ये हमारी कोचिंग के द्वारा ही आयोजित किया गया है ये। अच्छा, कौन सी कोचिंग है? MGT, मैथ्स गुरुदेव। मैथ्स गुरुदेव। तो अभी आप कौन सी क्लास में हैं? 11th में। कितनी उम्र हो गई है? अब 17। अच्छा, मतलब 18 के नहीं हुए अभी। तो क्या समझते हैं कि वोट डालना, मतदान करना कितना जरूरी है? मतदान करना जरूरी काफी है। जैसे हम जैसे हमारा ग्रामीण से जैसे हम जानते हैं कि कई लोग है ना वोट वगैरह नहीं डालते, तो उनके फर्जी वोट भी डल जाते हैं, क्योंकि हर आदमी को अपना मत देना जरूरी है, भले किसी को भी दे, और जाति विवाद से हटा के एक अच्छा अपना नेता चुनना चाहिए। अभी होता है फर्जी वोटिंग डलती है तुम्हारे गांव में? और कई जगह सुना है मैंने, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन होती है, कई जगह होती है फर्जी। अभी आपकी उम्र 17 साल है, अगली पंचवर्षीय में आप वोट डालेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वोट किस आधार पर देना चाहिए? आपके घर पे आप क्या बोलेंगे और किस तरीके से वोटिंग करवाएंगे? वोटिंग देने का ऐसा है कि नेता अपना जनता को देखना चाहिए कि नेता उनका भला कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। कि ऐसे कई नेता हैं जो पहले चुनाव में शुरू में उनको बहुत वादे करते हैं और बाद में कुछ नहीं, 5 साल बाद खेल खत्म। ऐसा। क्या नाम है आपका? दुर्गेश यादव। कितनी उम्र के हो दुर्गेश? 17 साल। आप भी 18 के नहीं? अभी नहीं। वोट देना जरूरी क्यों? जरूरी है, जिससे हम अपना नेता चुन सके जो अच्छा काम करे। अच्छा काम करे। कहाँ के हैं आप? ये मुरार के ही हैं। मुरार के। तो आप वोट नहीं डालेंगे? नहीं। क्या नाम है? आयुष गुप्ता। कहाँ से हैं? मुरैना से। मुरैना से, गजक वाली मुरैना। अब हुआ है कल? अच्छा। कितनी उम्र है? उम्र 18 के हो गए। तो ये बताइए कि इस बार वोट डालेंगे? हाँ बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम वोटर है, तो पहली बार वोटर होने के नाते क्या जिज्ञासाएं हैं, मन में क्या चल रहा है? मन में बस यही चल रहा है कि कोई हो ढंग का नेता जो हमारे शहर को, जो स्टेट को अच्छी तरीके से पालन करे, उसका वो सही तरीके से रखे, सेवा करे उसकी अच्छी तरीके से। जिस तरह से कूड़ा बहुत होता है कहीं भी, बहुत सारी जगह इंदौर जैसे बनाया तो ऐसा भी शहरों को बनाया MP में, ऐसी कई सारी जिज्ञासा हैं, इसी बात को लेकर देखते हैं वोट अच्छी तरीके से। इस तरीके से लगता है। अभी बैग टांग के कहाँ से आ रहे हो? बैग टांग के आ नहीं रहा, जा रहा हूँ घर मुरैना। हाँ। बेजाताल पे कौन के साथ? नहीं, ये लड़के मतलब दोस्त हैं, ये छोड़ने चले जाएंगे, अभी घर से ही आया था। तो और कोई नहीं है ना साथ? अरे भैया यार, कहाँ यार,
नहीं कहाँ है यार, कोई, मतलब कोई नहीं है हमारा तो। कॉलेज में पढ़ते हो? हाँ कॉलेज में पढ़ते हैं, वैसे उसकी तैयारी कर रहे हैं सीए की। सीए की तैयारी कर रहे हो? तो आपके हिसाब से सरकार किसकी बन रही है मध्य प्रदेश में? पहली बार वोट डाल रहे हैं, किन मुद्दों पे बननी चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार ज़्यादातर देखी जाए तो बीजेपी की बन रही है, पर कुछ कुछ जगह पर है जहाँ पर कांग्रेस का थोड़ा भारी है। जैसे हमारे मुरैना साइड है, थोड़ा बहुत भारी है उन साइड। दिमनी हुई, इधर हुआ, तो उस साइड थोड़ा भारी है। दिल्ली से कौन लड़ा है चुनाव? दिल्ली से क्या नाम है, दिमाग में याद नहीं आ रहा, अभी बताऊंगा आप। कृषि मंत्री वो है ना, नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं दिमनी से। भाई साहब बड़ी गौर से सुन रहे हैं, क्या नाम है? सत्येंद्र जी। क्योंकि पहली बार वोट डालने वालों से बातचीत की है, आप भी आए, आपसे ही बातचीत होगी। मध्य प्रदेश में चुनाव है, ठीक है, कितनी तारीख को है? 17 को। 17 को। क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बननी है और किन मुद्दों पे? शिवराज सिंह चौहान की सरकार बननी है। ऐसा क्यों? उनके जो भी कार्य रहे हैं वो सटीक रहे हैं, जनता के हित में रहे हैं। कैसे सटीक? ऐसा इसलिए अपन यहाँ पे खड़े हैं, इससे पहले इतना सौंदर्यीकरण यहाँ पे देखा था क्या आपने? आप न्यूज रिपोर्टर हो, इतना सौंदर्यीकरण यहाँ पे देखा था क्या कभी आपने? जब महाराज सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन की है उसके बाद इतना सौंदर्यीकरण हुआ है ग्वालियर में, इससे पहले इतना सौंदर्यीकरण नहीं था। तो सौंदर्यीकरण की वजह से ही आप मतलब? सौंदर्यीकरण केवल और केवल भाजपा ने किया है। सिंधिया जी पिछले कई वर्षों से कांग्रेस में कार्यरत थे और उनकी पुश्तें सब कांग्रेस से थी। भाजपा में आते ही पूरे ग्वालियर में विकास की गंगा बही है। क्या कारण था कि जब कांग्रेस में थे तो महाराज सिंधिया उस समय मंत्री भी रहे हैं, उस समय सांसद भी थे, ग्वालियर से जीते भी थे, क्या कारण है कि जब भाजपा में ही आए तभी विकास हुआ, तभी सौंदर्यीकरण हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस उनकी बात को दबा रही थी। कांग्रेस ने उनको कभी आगे नहीं आने दिया। 2 बुड्ढों को सीएम बेस बना के रखा, युवा चेहरे पर चुनाव लड़ा और बुढ़ापे को सीएम बना दिया। बुढ़ापे को अब किसकी सरकार बनी? अब का क्या है? अब तो महाराज आ भी गए हैं। अब केवल और केवल मामा की सरकार है, मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार है। भाई साहब क्या नाम है? नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम गोविंद सिंह है और मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ सर। भूतपूर्व सैनिक हैं, आपको सलाम। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल आप ही से, आप उस सवाल को समझेंगे कि चुनाव मध्य प्रदेश में है, आप मतदान करेंगे? बिल्कुल। कितनी तारीख को है? सर 17 नवंबर को हमारे यहाँ मतदान है और मैं सबसे जहाँ तक मैं आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि मतदान अवश्य करना चाहिए। अगर आपको कैंडिडेट पसंद ना भी हो, कि मैं पार्टियों का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि सर सेना को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता है। सेना पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ क्या होता है सर, हमारा जो गेट है वहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी परमिशन से ही आ सकता है, भले ही वो देश का राजा है, या मेरा मानना तो राजा ही है। अब तो रिटायर हो चुके हैं आप। लेकिन सर फिर भी हमने वर्दी जो पहनी थी तो हम उसके उसूलों को नहीं भूल सकते, वो हमें आजीवन करना है। बस मैं इतना ही चाहूँगा कि पार्टी को ना देखते हुए, आप कैंडिडेट को ना देखते हुए वोट जरूर करें, चाहे भले ही अगर आपको कैंडिडेट पसंद ना हो नोटा पर करें, लेकिन अपना वोट जरूर डालने जाएं। उससे क्या होगा, एक अपने आप दायित्व निभाएंगे। आपको ये कई लोगों के मुँह से मैं ये सुनता रहता हूँ कि साहब हमें क्या करना है वोट दे करके, हमें वोट से क्या मतलब है। मैंने कहा आप दो या ना दो, सरकार तो तभी भी बनेगी। आपको ये मलाल तो नहीं रहेगा कि शायद मैं कुछ बोल देता या अपना दायित्व निभा लेता तो शायद वो कैंडिडेट बन जाता। ये बहुत अच्छी बात यहाँ नजर आई देश। तो भाई साहब आपके पास आएंगे, हमारे रिटायर फौजी बोल के चले गए कि जिन्होंने राम का मंदिर बनाया उनकी सरकार बनी चाहिए, विकास एक मुद्दा है, यहाँ पे युवा भी इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। आप क्या मानते हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? मैं सीधी एक लाइन में एक बात बोलूंगा, मध्य प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बननी चाहिए और भाजपा की ही बनेगी। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि साहब सरकार तो कांग्रेस की बन रही है। देखो ऐसा है, वो लोग ये लोग जो बातें बोल रहे हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं जिनकी दाल नहीं गल रही है। जय भाजपा, विजय भाजपा, जय भाजपा, विजय भाजपा। ये बात जो वो बोल रहे हैं ना, ये वो लोग बोल रहे हैं
जिनकी दाल नहीं गल रही है। दूसरी चीज जो हिंदुत्व वाली बात अगर करने वाली पार्टी है वो भाजपा है, और भाजपा के अलावा ऐसी कोई राजनीति कर नहीं सकता है। मध्य प्रदेश में सरकार आप खुद देख रहे हो, शिवराज मामा हो, चाहे अगला व्यक्ति, चाहे सीएम का चेहरा कोई भी हो, अगर युवा वर्ग को अगर देखा जाए ना तो वो भाजपा को ही चुनेगा। और आज के समय में अगर आप जानते हो कि सबसे ज्यादा वोटर युवा है, वोटर युवा है। युवाओं को अगर आप बात कर लो, यहाँ अगर 25 लोग भी खड़े होंगे ना तो 25 में से 20 लोग भाजपा का ही मतदान के लिए करेंगे, भाजपा का मतदान करेंगे आपके माध्यम से। बिल्कुल। आप बताइए, क्या आप हाथ आगे कर रहे थे? मैं तो ऐसे ही कर रहा था। हेलो हेलो, नाम क्या है? पंकज उपाध्याय, श्री पंकज उपाध्याय। श्री पंकज श्री पंकज उपाध्याय, क्या बात है। ये स्थिति जब बनती है जब दुनिया से सम्मान की अपेक्षा ना हो, क्योंकि हम खुद को अपने इतना सम्मान दे रहे हैं। क्या उम्र कितनी है? 19.5। 19.5 ऐसी तो नहीं, 19 साल 6 महीने 18 दिन, ऐसा ही? हाँ। पहली बार वोट डालोगे? हाँ। दूसरी बार मतलब विधानसभा का पहली बार रहेगा? एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में डाल चुका हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ ना मैं। हाँ। तो अब यहाँ पहली बार डालूंगा। विधानसभा का पहला, हाँ, विधानसभा का वोट पहली बार डालोगे मतलब? क्या सोच के फर्स्ट टाइम वोटर हो? डीयू से पढ़े हो ना? पढ़ रहे हो। कौन से डिपार्टमेंट में हो? साउथ कैंपस मोतीलाल नेहरू कॉलेज। क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीए प्रोग्राम। बीए कर रहे हो। कौन कौन सब्जेक्ट है बीए में? पॉलिटिकल साइंस मेजर, हिंदी माइनर। ये बात होगी चर्चा। इरशाद। ठीक है, इरशाद नहीं कहें। हाँ। तो एक बात बताइए कि पहली बार के वोटर हैं आप, किन मुद्दों पे मध्य प्रदेश में चुनाव होने चाहिए और सरकार किसकी बनेगी? देखो साहब, मैं 2014 में था, मैंने ये सोच रखा था कि बड़े होकर मोटरसाइकिल चलाऊंगा, तब मैं साइकिल चलाता था। आज पेट्रोल इतनी महंगी हो चुकी कि अभी मैं साइकिल ही चला रहा हूँ, समझ रहे हो आप। तो मुद्दे तो यही कि एक तो बेरोजगारी, प्लस ऊपर की बात स्किल डेवलपमेंट नहीं है। ये जो स्कीमें चला रहे हैं कि लाडली बहना, आलस फैला रहे हैं, समझ रहे हो ना। बेसिकली आलसी ही बना रही है। स्किल डेवलपमेंट पे कुछ काम हो तो हम वोट डालेंगे। 20 साल से मैं एक ही सरकार देख रहा हूँ। ज्यादा बोलोगे कि आसपास बीजेपी सपोर्टर है। 20 साल से कैसे एक ही सरकार? 19.5 साल तुम्हारी उम्र है यार। 20 साल सरकार है इनकी। तुम बोल रहे हैं ना 20 साल से सरकार। इतिहास का ज्ञान रखते हैं क्योंकि हम पॉलिटिकल के 20 साल से सरकार नहीं है, 17 साल से सरकार है। अरे तब भी तो रहे तो बीच में कमल ही थे ना, बीच में चाहे कमलनाथ थे, वाले रहे तो कमल ही थे ना। कमल नहीं थे, कमलनाथ थे, बंटा दास थे। कमलनाथ ने क्या कर दिया था? 15 साल में सबसे 15 महीने के लिए जो सरकार बनी थी, तो 15 महीने सरकार बनी थी, उन्होंने सबसे पहले ये घोषणा की थी कि किसानों का कर्जा माफ किया था। कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ? एक का भी नहीं। कोई व्यक्ति बता दो। मैं एक किसान व्यक्ति हूँ, ग्वालियर ग्रामीण से। तुम्हें बेरोजगार भत्ता मिला कि नहीं मिला? तुम्हें बेरोजगार भत्ता मिला कि नहीं मिला? मैं तो भगवान की कृपा से कमा रहा हूँ। मैं ग्वालियर ग्रामीण विधान। सवाल एक मिनट, इसे भाई को सुनो। पहली बार वोट डाल रहा है भैया क्या आप बेरोजगारी की बोल रहे? मैं बेरोजगारी का भत्ता लूंगा नहीं, मैं कमा रहा हूँ भगवान के पास, ठीक ठाक कमा रहा हूँ। 40 का फोन है, भगवान के पास कमा रहा हूँ ठीक ठाक। बट स्किल डेवलपमेंट कमा रहे हो तो फिर आपको जरूरत क्या है रोजगार की? ठीक ठाक कमा रहे हो तो फिर आपको उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट से। एज अ स्टूडेंट क्योंकि मेरे दोस्त नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में नहीं है। अगर वो इन्हीं चीजों में जाएंगे कि मतलब वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अगर वोट डालेंगे तो उनके लिए तो गलत ही होगा ना। वर्ड ऑफ माउथ तो समझते हैं क्या होता है। भाई मेरे ये लाडली बहना की जो बात कर रहे हैं, कमलनाथ भी तो 1500 देने की बात कर रहा है। क्यों दे रहा है वो? क्यों दे रहा है? नहीं, क्यों दे रहा है? 1500 रुपए क्यों दे रहा है? वो इस बारे में बात कर ही नहीं रहा कि कोई 1500 दे या ना दे। इनने बोली लाडली बहना अभी को लॉन्च की। ये सर मुफ्त नहीं कुछ होना चाहिए सर। आप अपाहिज कर रहे हो लोगों को, अपाहिज कर रहे हो सर। सर मेरे को अगर कुछ भी चीज बहुत आसानी से मिल जाएगी ना तो मैं कठिन चीजों के लिए प्रयास नहीं करूंगा, और इस तरह से हमारा यूथ खत्म हो जाएगा सर। ये नहीं होना चाहिए। आप स्किल डेवलपमेंट करो, और ये मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगा कि सर्वप्रथम देश को देखो। G20 में जब सर पूरा दुनिया के, जब अमेरिका, रसिया, कनाडा, ये सब मतलब ऐसे खड़े थे, मोदी शेर की तरह चल रहा था सर, शेर की तरह। तो बस वो क्या है सर कि आप उसको प्राउड को अगर फील कर लोगे तो आपको सब चीजें बहुत छोटी दिखने लगेंगी। महंगाई, मुझे रोजगार, सर रोजगार, पैसा कमाने की कला होनी चाहिए सर। रोजगार की कमी है ही नहीं है, पैसे की कमी नहीं है सर। हमने सेना में भी मेहनत किया, सिविल में आके भी किया।
एक सवाल और, एक मिनट बीजेपी के शेरों में बब्बर शेर है वो, बब्बर रहे मत बनो कि आप फ्री देते रहो, गलत बात है सर। मैं सेना का जवान रहा हूँ, मैं किसी का अच्छा या बुरा नहीं लेना। ये फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए कुल मिला के। दिए आप जैसे कि देखिए, आप मध्य प्रदेश में चुनाव है, अब जैसे कि कमलनाथ घोषणा करते हैं कि हम 1500 डालेंगे। भैया किस बेस पे डालोगे? तुम खजाना तो मामा खाली कर चुके हैं, किस बेस पे डालोगे 1500? ये बताओ। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी बेकार है या कांग्रेस अच्छी है, मैं इस पर बेस करता हूँ कि डेवलपमेंट होना चाहिए ग्वालियर का कुल मिला के। जी अब जैसे कि अभी एक अपन जैसे कि अब मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हो रहे हैं, जैसे कि अब कहते हैं कि लोग अभी एक बुरहानपुर एक क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, कांग्रेस के क्या बोलते हैं एक मंत्री है, वो कह रहे हैं कि वहाँ से कोई एक पार्टी है हैदराबाद की, वहाँ से कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जो भी हो मैं उसको नहीं जानता, ओवैसी, ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं नहीं जानता उनको, ठीक है, मैं तो सच्चे जो मेरे क्षेत्र से खड़ा होगा मैं उसको जो सही विकास करेगा मैं उसको वोट दूंगा, ठीक है, कोई भी हो। कांग्रेस का एक मंत्री है, जो कोई भी मंत्री हो, मैं नाम नहीं जानता उसका, वो बोल रहा है कि हम उसको कोई सहायता नहीं देंगे। भैया किस बेस पे सहायता नहीं दोगे तुम? तुम्हारे बाप का है कि आलू अप्पा तुम खाओगे सत्ता में बैठ के? अभी सरकार नहीं बनी तो इतना घमंड है, सरकार बन जाएगी। ग्वालियर की बात कर रहे हैं, ग्वालियर में एलिवेटेड रोड, ये मैं बीजेपी की तारीफ भी करूंगा, टेंशन मत मेरे बात तो सुन ले। अरे मेरे भाई रुक तो जा, शांत तो रख ले, मेरी तो सुनेगा, क्यों एडवोकेट बना यार भाई, सुन तो ले। मैं बीजेपी की तारीफ करूंगा, टेंशन मत ले। 70 साल में बीजेपी आ जाओ नहीं भाई, बीजेपी नहीं, सुनो मेरी बात, मैं बीजेपी सुनो मेरी बात तो सुन ले। 70 साल में कांग्रेस आ जाओ नहीं भाई, बीजेपी ने दे दिया, शिवराज सिंह चौहान ने आ जाओ बनाया, मैं उसका खंडन करता हूँ। बहुत बढ़िया काम करा है ग्वालियर में नया। अरे भैया सुन तो ले, मेरी तो सुन ले, वो ये सुन नहीं रहा यार। अरे यार बोले यार, नाम बताओ। मेरा नाम फरमान सैफी। मेरा कहने का मतलब ये, बीजेपी सरकार बैठ रहे, ठीक है, जो एडीएसपी दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं वो देने दीजिए उनको, मतलब है ठीक है, जो भी नफरत फैला रहा है, जो भी फैलाना है उनको फैला दे, बस जमीनी स्तर पर बीजेपी का काम है। नहीं फैला रहे, देखिए सर अभी एक सेकंड, मोहब्बत फैला रहे हैं, 3 तलाक जैसे ये काले कानून बंद किए हैं, नफरत नहीं फैला रहे, हम मोहब्बत फैला रहे हैं। मोहब्बत मालूम है आपके दिल में दिख रही है, बात करने का तमीज से पता चल रहा है कितनी मोहब्बत है इनके दिल में, ठीक है, आपके दिल से पता चल रहा है मेरे को। एक गंभीर विषय अपन जो बात करेंगे जमीनी स्तर पे बात करेंगे। कुल में अभी तिजारा में अभी योगी जी गए, भाषण दिया, उसमें कहा कि एक दाइमा करके कोई था, संदीप दाइमा करके, वो बोल रहा है कि इस देश में मस्जिद, मदरसे, गुरुद्वारे इस देश के लिए नासूर हैं, मतलब आपके लिए जो मदरसे में पढ़े लोग थे वो नासूर हैं, गुरुद्वारा नासूर है आपके लिए। मदरसे मिटाए हैं हमने। अरे यार जब इंसान बोल रहा है, खुले मंच से बोल रहा है कि देश में गुरुद्वारे, मस्जिद ये देश में नासूर है, मतलब उसके लिए बोल रहे हैं कि हाँ वाह भाई वाह, और योगी जी ताली बजा रहे हैं। अब सोच माइंड सेट देखिए आदमी का क्या कर दिया गया है कि इस देश में गुरुद्वारे, मस्जिद, गुरुद्वारे लेकर नासूर है, मतलब जो लोग पिछले गुरुद्वारे बोला के मस्जिद बोला? मस्जिद, मदरसे, गुरुद्वारे, वीडियो मस्जिद, मदरसे, गुरुद्वारे। हाँ बस यही बात मैं बोलने वाला था यही बात मैं बोलने वाला था कि भाई आपके पास सबूत है क्या? नहीं बोलते भी जाओ, वीडियो भी निकालते जाओ। नहीं तो किस प्रकार से क्या मतदान किसे करना चाहोगे, क्या सोच? मतदान तो फिलहाल अभी तो सिकरवारी ही चल रहा है, सिकरवारी को देंगे जमीन से। काम बंद नहीं करो, काम चलता रहना चाहिए। इस विषय पे भाई साहब मैं थोड़ा सा अभी भैया का पहले वीडियो देखने दो मुझे, वो वीडियो जो वीडियो की ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे ऐसे बोला है। योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं, गलत अभी क्या बोला था तुमने? योगी आदित्यनाथ जी ताली बजा, नहीं अरे सुनो ठीक है, वीडियो नहीं है, बहुत निकल गई वीडियो। चलो वीडियो निकल गई, चलो कोई बात नहीं। देखो सामान्य वीडियो तभी तो दिखाएंगे, कोई वीडियो है ही नहीं भाई, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। आपने जो बात बोली मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ, किस व्यक्ति ने ये वाली बात बोली थी? एक दाइमा करके व्यक्ति था, उसने बोला कि इस देश में नासूर है, मतलब नासूर है इस देश में। आप बताइए, वो दाइमा भाजपा का व्यक्ति था क्या? भाजपा से कैंडिडेट था वो पहले, ठीक है। मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानता, मैं उस व्यक्ति का पहली बार तुम्हारे मुंह से नाम सुन रहा हूँ, ठीक है, हमने नहीं जानते। देखिए नहीं, देखिए कि नहीं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, जो करेगा वो तो जाएगा जेल। मेरी बात सुनो भाई, देखो ऐसा है नहीं सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई,
देखो हमारी किसी व्यक्ति विशेष से, किसी जाति या धर्म के किसी व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। आप मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ, वो सिख है, वो ईसाई है, किसी जाति विशेष से हमारी कोई बुराई नहीं है। हिंदुस्तान में सब है भाई है। लेकिन अगर ये मानसिकता अगर लोगों के प्रति फैलाई जा रही है कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, गलत मैसेज, गलत बात है सर। मैं सेना का जवान रहा हूँ, मैं किसी का अच्छा या बुरा नहीं बोलूंगा। बस एक सवाल केजरीवाल जो है ना वो दिल्ली में बांट के फ्री का सर उसने खत्म कर दिया सर। एक सवाल यहाँ पे अग्निवीर की तैयारी कौन कौन कर रहा है? अग्निवीर के लिए कोई तैयारी कर रहा है क्या? डिसएडवांटेज भी बताऊंगा मैं। सवाल ये है कि ग्वालियर में आज से 1 साल पहले, आप चूंकि रिटायर्ड फौजी हैं, ग्वालियर में 1 साल पहले अग्निवीर को लेके एक कहा जाए तो एक नकारात्मक हवा चली थी। ग्वालियर हो, मुरैना हो, रीवा हो, अलग अलग स्थानों पर ट्रेनें रोक दी थी, सड़कें जाम कर ली थी। सवाल सबसे पहला ये, चूंकि युवा काफी वर्ग यहाँ पे मौजूद है, लगभग 12, 15, 20, 25 युवा हैं, किस प्रकार से युवा अग्निवीर में अपनी सहभागिता दे सकते हैं और युवाओं के लिए कितना सही है? सर बहुत लेटेस्ट उदाहरण बताता हूँ। इजराइल को आप देख रहे होंगे सर। आज इजराइल आप सुनिएगा सर, बच्चा उनका सैनिक है सर, बच्चा महिला कोई उसमें मतलब पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हो, कोई मीडिया से जुड़ा हुआ हो, कोई कंप्यूटर लाइन में हो, मतलब आईटी जॉब में हो, कोई किसी में भी हो, सर्वप्रथम वो सैनिक है। अगर जरूरत पड़ेगी उनका एक महिला से लेकर सारे खड़े थे। तो ये प्लीज नहीं बोलने। अगर अग्निवीर में कोई बंदा ऐसा सिलेक्ट हो जाता है कि उसे बहुत सारी कोड पता है, ऐसे मतलब न्यूक्लियर पावर के बारे में पता है, और 4 सालों से निकाल दिया जाता है और उसने लालच में आके कहीं उसको कर दिया, फिर क्या करेंगे सर आप? सर ये जो होता है ना, ये न्यूक्लियर और ये सब, मतलब ये सब चीज़ें इतना हमें क्लोज नहीं करना चाहिए। तो मैं इसलिए ज़्यादा उसके डीपली तो नहीं बोलूँ, इतना ही बोलूँगा कि वो नॉर्मल के लिए हाथ में आपकी वहाँ तक मतलब रीच ही नहीं होती। मतलब आप कितने से बहुत बड़े से बड़े जो लेवल के जो सेना के अधिकारी हैं वो भी बहुत जल्दी नहीं पहुँच सकते वहाँ पर। तो वो आप उसको बिल्कुल नकारात्मक जो फैलाया जाएगा वो बिल्कुल गलत होगा। एक चीज का हाँ गलती हो सकती है, जैसे सेना में वो 4 साल करके आता है, यहाँ पर आकर के कुछ अपराजिक तत्व उसका फायदा ना उठाएं कि हथियार चलाना यार, बता दे यार कैसे क्या होता है, वो मजाक में उनके साथ दोस्ती में। तो वो यूथ को समझना पड़ेगा, गलत चीज़ों में मत जाना। अगर आप उसमें सेलेक्ट भी हो जाते हो, एक अच्छा जीवन यापन कर, नहीं आपकी पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी लोग, क्योंकि देखिए कई लोग सेना में ये सोचते हैं कि मतलब अरे यार ये तो लगे ही रहते हैं, ऐसे कोई जॉब नहीं है। मानता हूँ सर जॉब नहीं है, लेकिन सर अगर वो नहीं होगी ना तो आप सुकून से सो भी नहीं पाएंगे सर। मेरा विक्की अर्जुन भाई, अरे अर्जुन भाई, अरे इनका सवाल ये है कि एक बोल रहे हैं भाजपा ने राम मंदिर बनवाया, दूसरे बोल रहे हैं भाजपा ने विकास करवाया, तीसरे बोल रहे हैं कि जनता के पैसों से राम मंदिर बना है, चौथे बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में चुनाव है, सरकार किसकी बननी है, वोट किसे देंगे, क्या मुद्दे हैं? देखो सरकार तो बनी बनाई है बीजेपी की, वो तो आ ही रही है, ठीक है, वो तो आ ही रही है। बात रही मंदिर की, तो भैया कौन सा वो बोल रहा था मंदिर नहीं बना, कौन सा तू नहीं, एक और था वो चला गया। देखो भैया तुम भी बोल रहे हैं मंदिर की नहीं बोला, देखो देख भाई मैंने बोला मंदिर नहीं बना, हिंदू हो गए, हिंदू मैं कुछ बोल रहा हूँ बीजेपी की सरकार बननी चाहिए भाई। आप अगर मुसलमान हो ना तो फिर पर्सनल मंदिर से वो है खुलना। नहीं भाई गलत, ये गलत रिकॉर्डिंग निकाल लो, मैंने अगर ये बोला कुछ नहीं बोला। और बात रही मध्य प्रदेश में चुनाव है, सरकार किसकी बननी चाहिए बताओ? सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए। हैं क्यों क्या बननी चाहिए उसकी यार? अर्जुन बता अर्जुन क्या बताए? देखो इसलिए बनना चाहिए भाई, वो काम कर रही है, चाहे वो हर चीज में काम कर रही हो, रोड में काम कर रही हो, किसी भी चीज में काम कर रही है, वो कर रही है वो काम भाई हर चीज लिए बनना चाहिए। ग्वालियर में नया एयरपोर्ट, हाँ, रेलवे स्टेशन, एलिवेटेड रोड और जो ग्वालियर का पूरे का सौंदर्यीकरण, बारह का सौंदर्यीकरण इसलिए बनना चाहिए, इसलिए बनना चाहिए भाजपा सरकार। कुल मिलाकर लंबी चर्चा हो गई। हाँ तो यहाँ पर बेजा ताल पे हम मौजूद थे, लोगों ने कई विषयों में बातचीत की, राम मंदिर, देश का विकास, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों पे बात हुई। अलग अलग युवाओं ने
बुजुर्गों ने, रिटायर्ड आर्मी पर्सन ने भी अपनी बात रखी है। चर्चा बड़ी जोरदार थी, बेहद मजेदार थी। इस चर्चा को आप देखिएगा। और भाई कहाँ गया? भाई के जो पैसे नहीं दिए हैं, तो आप पैसा नहीं दी भाई, दिवनी विधानसभा वालों पैसे मैसे दे दो भाई। कितने रुपया दे तुम्हें? 40,000 रुपये दे दो यार, फुर्सत हो। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके शहर, आपके जिले में भी आएंगे। आयुध की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।